तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि किसानों ने गृह मंत्री की अपील को खारिज कर दिया है, यानी कि प्रदर्शन के लिए दिल्ली में बुराड़ी नहीं जाएंगे अब प्रदर्शनकारी किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बातचीत से बात नहीं बनी तो 26 जनवरी को फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, झांकी निकालेंगे। सुबह 11 बजे किसान नेताओं की अहम बैठक भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही 11 बजे से करीब 1.5 घंटा पहले ही किसानों ने गृह मंत्री की अपील को खारिज कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा था कि जो जगह पुलिस ने तय की है बुराड़ी में आकर प्रदर्शन करें किसान, उसके बाद सरकार बातचीत के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की अपील को खारिज कर दिया है, यानी कि अपने प्रदर्शन के लिए बुराड़ी नहीं जाएंगे अब किसान। और किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बातचीत से अगर बात नहीं बनी तो 26 जनवरी को फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। सुबह 11 बजे किसान नेताओं की अहम बैठक होने वाली है, लेकिन उससे 1.5 घंटा पहले ही किसानों ने गृह मंत्री की अपील को खारिज कर दिया है। यह किसान आंदोलन का चौथा दिन है। सितंबर में पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर चल पड़े थे। उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की गई। जब बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए, वो नहीं माने, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें बुराड़ी में प्रदर्शन करने के लिए मनाया। गृह मंत्री ने अपील की कि आप बुराड़ी में आइए, वहां पर प्रदर्शन कीजिए और सरकार आपसे बातचीत के लिए तैयार हो जाएगी। ज्यादातर किसान अब भी बॉर्डर पर ही जमे हुए हैं, जहां पर बैरिकेडिंग करनी पड़ रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ रहा है। और 11 बजे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर किसानों की ये मीटिंग होने वाली है। किसान अड़ गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या इससे भी बड़ा घमासान होने वाला है? गृह मंत्री की बात आखिर किसान क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर किसान बैठकर बात सरकार से नहीं करेंगे तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। गृह मंत्री ने अपील की थी कि आप बुराड़ी में आइए, वहां प्रदर्शन कीजिए, सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है। किसानों ने बुराड़ी में जाकर प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है। गृह मंत्री की अपील खारिज कर दी है। ज्यादातर किसान रात भर दिल्ली बॉर्डर पर ही बैठे रहे, जहां पर बैरिकेडिंग करनी पड़ रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी मीडिया से बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर बातचीत से हल नहीं निकलता तो 26 जनवरी को हम झांकी निकालेंगे। हमारे संवाददाता राजू राज ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। किसान आंदोलन को लेकर किसानों का क्या रुख होगा? क्या किसान निरंकारी मैदान में जाकर अपना प्रदर्शन करेंगे, तभी सरकार बातचीत करेगी? तमाम मसले के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए राकेश टिकैत हैं। राकेश जी, कल रात अमित शाह ने प्रस्ताव रखा है कि रामलीला ये निरंकारी मैदान में आप आएँ, वहाँ पर आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करें, उसका सरकार आगे का हल निकालें, क्योंकि इस पूरे मसले का हल बातचीत से ही निकलेगा। और हम क्या मैंने कर रहे, बातचीत से हल निकलना चाहिए भाई। रात से जब सब कहने लग रहे, लोगों को बुलाकर बातचीत तो शुरू करो, उसी से तो निकलता। अपनी सरकार, भारत सरकार और किसानों के बीच में बातचीत तो शुरू होनी चाहिए। आप लोग निरंकारी ग्राउंड जाएंगे? निरंकारी ग्राउंड क्या, तो ग्राउंड पे ही बैठे हैं ना भाई, बैठे हुए तो है ही ना। बात कर लो, बात में और जगह में क्या दिक्कत है? क्या वहीं जाके बातचीत होगी? जो जहाँ किसान बैठे अपना ठेपे जमा लिए, उसने ईंधन को सब न ले आया, वो रोटी राटी पोने का सामान, भाई बात कर लो ना, बात में क्या दिक्कत है? नहीं, तमाम किसान बॉर्डर इलाके में बैठे हुए हैं, जिसके वजह से जो दिल्ली वासी हैं, जो तमाम दूसरे नागरिक हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना है। सरकार चाह रही है कि आप एक निश्चित जगह पर बैठे और फिर बातचीत। अरे बातचीत कर लो, बातचीत में घंटे 2 घंटे तो लगते हैं। अपना किसान, पंजाब का किसान उधर चले जाएगा, हरियाणा का उधर चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएंगे। दिल्ली को क्यों तंग करो भाई? दिल्ली में जहाँ निरंकारी, उसमें किसी की मीटिंग हुई कभी? अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन, धरना, पंचायत कोई हो तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर हुई हो। निरंकारी में कभी कुछ हुई हो तो वो बता दो, उसकी लिस्ट दे दो हमको। यानी आप लोग निरंकारी मैदान नहीं ना, क्या करेंगे वहाँ पे जाकर? दूसरे के स्थान पर नहीं जाया करते, सरकार के स्थान पर ही ठीक लगे जाना। सरकार बातचीत के लिए तैयार है? हाँ, क्या रुख होगा? हम भी तैयार है बात करने के लिए। जो तमाम दूसरे संगठन है उससे आप लोगों का कोऑर्डिनेशन चल रहा है? बातचीत सब है, जो वे फैसला कर लगे हम वही मान लेंगे। क्या मांगे होंगी? अब मांगे ये है कि जो MSP से नीचे पर खरीदना हो उसकी सरकार गारंटी कार्ड दे दे कि, और ये हम तो व्यापारियों के साथ में अपने आप कर लगे ना। फिर वो कह तो दे, कानून ले आए कि इसके नीचे पर खरीद नहीं होगी, तो बस ठीक है। सरकार को थोड़ा कह रहे कि सरकार परचेजिंग करे, वो तो एक कानून और लॉ बना दे।
यानी जब तक आप लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे, सरकार बातचीत नहीं करेंगी, तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा? हाँ निकल लगा बीच का रास्ता भी निकल जाएगा। कब तक की तैयारी है, क्या आगे की? हाँ है 26 जनवरी देख के जाएंगे लोग, ये किसान। हाँ मैं वो 26 जनवरी भरे यहाँ परेड, उसको देख के जाएंगे। यानी आंदोलन लंबा चलने वाला? हाँ क्या पता कितना चले। तो ये राकेश टिकैत है जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अगर नहीं मानती है तो ये आंदोलन लंबा चलेगा और किसान पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। सरकार अगर बातचीत के लिए आती है तो जिस जगह पर किसान बैठे हैं वहीं आके सरकार बात करे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। वरुण भसीन हमारे सहयोगी भी वहीं पर मौजूद हैं। वरुण का रुख करते हैं और जानते हैं कि किसान क्या सोच रहे हैं, आगे प्लानिंग क्या है किसानों की, क्योंकि गृह मंत्री की अपील को तो खारिज कर दिया किसानों ने। जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं कि सबसे पहले जो अभी स्थिति है उसको सिलसिलेवार तरीके से भी समझे कि 27 तारीख को यहां पर किसान पहुंचते हैं, दिल्ली चलो का नारा लगता है, दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद से 27 की सुबह हम देखते हैं किस तरह से वो तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है। दिल्ली पुलिस का और किसानों का आमना सामना भी देखने को मिलता है, जहां दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो दूरी थी वो खत्म होती गई थी। अब ये दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में लगातार 2 दिन से मौजूद हैं, लेकिन 27 नवंबर को ही, यानी कि परसों जब सुबह ये आए थे, उसके बाद शाम को इनसे बातचीत हुई। उसके बाद इनको कहा गया कि आपको बुराड़ी में जो स्थान दिया गया है आप वहां पर जा सकते हैं। आपका दिल्ली चलो का जो नारा था वो वहां दिल्ली पहुंचेगा, वहां पर आपको शांतिपूर्वक जब वहां पहुंचेंगे वहां पर तब आपसे बातचीत की जाएगी। लेकिन अब जो स्थिति इस वक्त यहां पर है कि किसान इस चीज को नहीं मानने को तैयार हैं कि वो दिल्ली में जाएंगे तो सिर्फ जंतर मंतर जाएंगे, उन्हें जो जगह दी गई है वहां पर कोई बातचीत नहीं होगी। और पिछले अब 2 दिन से लगातार यहां पर डटे हुए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, इनमें इनके पूरे 2 से 3 महीने का राशन है। जैसी बात हमें टिकैत जी कहते हुए नजर आए थे उत्तर प्रदेश में, जहां राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि हमें नहीं जानते हैं कि कितना लंबा ये फिलहाल आंदोलन चलने वाला है और उसकी ये पूरी तैयारी है। चाहे पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें या उत्तर प्रदेश की तरफ से जो जिस तरीके से दिल्ली में घेराव किया जा रहा है, अब 11 बजे फैसला क्या होना है? अब 11 बजे की मीटिंग में क्या तय होना है? जी बिल्कुल, आज किसान यूनियन मिलकर इस चीज की बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो पंजाब के हैं किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, जो हरियाणा के किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, और अलग अलग छोटी छोटी यूनियंस हैं जो 32 से 30 यूनियंस हैं, उनको मिलकर इस पे बातचीत करनी है कि किस तरह से जो अमित शाह जी ने कल आमंत्रण दिया है कि क्या वो वाकई में वहां जाना चाहते हैं। सभी मिलकर आपस में फैसला लेंगे। उसके बाद उनके आगे जो एक सबसे बड़ी चुनौती आएगी ये कि इतनी बड़ी संख्या को एक साथ कैसे समझाया जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ी कमी यहां नजर आ रही है, क्योंकि 2 दिन से फैसला नहीं लिया जा रहा है। परसों शाम को ही उस ग्राउंड की बातचीत होगी कि आपको वहां पर हम पहुंचाएंगे सकुशल, लेकिन अभी वो चीज पे फैसला इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो यूनिटी में कमी नजर आई है। जो यूनियंस हैं वो आपस में तय नहीं कर पा रही हैं कि हमें किस पे करना है। आपस में किसान लड़ते हुए भी दिखेंगे और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि उस यूनिटी को कैसे किया जाए, क्योंकि कोई चेहरा सामने नहीं है। उन यूनियंस की आपस में बातचीत होगी, मीटिंग रोजाना होती है। लेकिन राजू राज मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज ने जिनसे बात की है किसान नेता राकेश टिकैत हैं, और राकेश टिकैत ने तो राजू राज साफ कह दिया है, लिखित में गारंटी दे दे सरकार की एमएसपी से नीचे फसल की खरीद नहीं होगी तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। देखिए विशाल, लगातार हमारी जो किसान नेताओं से बात हुई है, जो समस्या है एमएसपी को लेकर है कि सरकार एमएसपी को लेकर कोई निश्चित तौर पर लिखित के रूप में दे। और ये जो कानून है इस बात में उसमें जिक्र नहीं, लेकिन सरकार बार बार कर रही कि एमएसपी में कोई कमी नहीं होगी, एमएसपी भी जारी रहेगा और मंडी के बाहर भी आप अपना सामान फसल बेच सकते हैं। तो तमाम विकल्प हैं, लेकिन जो किसान हैं उनका कहना है कि उनको लिखित में हर एक चीज़ चाहिए। जो आंदोलन का रुख है 11 बजे के बाद तय होगा। सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन जी राजू बात पूरी कीजिए अपनी। विशाल, सरकार बातचीत करने को तैयार है, बशर्ते जो बॉर्डर इलाके में जो तमाम किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं, वो एक जगह पर सम्मिलित रूप से बुराड़ी मैदान में पहुंचे। लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं। किसान का कहना है कि अगर सरकार घर घर आकर वोट ले सकती है तो वो जिस जगह पर किसान बैठे वहां आके क्यों नहीं बात कर सकती है, सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों उनके पास नहीं पहुंच रहा है। इसी बात को लेकर मीटिंग चल रही है और मीटिंग जब शुरू होगी तो चूंकि इसमें कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है, बड़ा
का नाम नहीं है जो उस पूरे किसान आंदोलन को नेतृत्व करे। अलग अलग जगह के अलग अलग संगठन के यूनियन है, वो आपस में एक नीति पर नहीं पहुंच पा रहा। यही वजह है भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत, वो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार को आके बातचीत करनी चाहिए। वहां पर तमाम सिंघू बॉर्डर पे तमाम नेता हैं, वो एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार बिना शर्त बात करने को तैयार हो, सरकार का नुमाइंदा उनके पास हो। तो किसानों के यूनियन क्या फैसला करेंगे ये 11 बजे पता चलेगा, लेकिन किसान नेता मनजीत सिंह ने कहा है कि वो दिल्ली बॉर्डर पर ही रहेंगे। सुनवाते हैं आपको। है हमारी ये स्टे यहाँ लग रही है, क्योंकि पहले हमारा था कि दिल्ली चलो, लेकिन कल की मीटिंग में तय हो गया कि यहीं अभी चलाएंगे, तो उसके लिए सिस्टम से अभी स्टे यहाँ चलाएंगे। थोड़ी देर में हमारी मीटिंग है, क्योंकि भारत सरकार ने एक लेटर भेजी है हमारे यूनियन वालों को सबको, और वो मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। तो वो देखते हैं उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ी नहीं, लेकिन हमारे व्हाट्सएप पे आ गई है, तो हम देखते हैं उसको जाके अच्छी तरह उसमें से जांच करेंगे कि उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। उसके बाद कोई डिसीजन होगा, उनसे मीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, किसानों के जितने भी नेताओं को हमने आपको सुनवाया, उनका साफ कहना है कि वो बुराड़ी नहीं जाने वाले, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो अपील की थी उस अपील को मानने नहीं वाले हैं वो। और किसान तो धरने पर बैठे हैं, सड़क पर ही बैठे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर ही जाम लगा हुआ है, जैसा कि पिछले 3 दिन से नजर आ रहा था। चौथे दिन भी आंदोलन की रूपरेखा, शक्ल वही नजर आ रही है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप बुराड़ी आइए, जो जगह तय की गई है प्रदर्शन की वहां पर प्रदर्शन कीजिए, सड़क पर मत कीजिए। किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर से मैं वरुण का रुख करना चाहूंगा। वरुण, आपने कहा कि किसान यूनियनों में इस वक्त एकता नजर नहीं आ रही है, लेकिन किसानों का जो रुख अब तक सामने आया वो तो बिल्कुल साफ है कि ये आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है, ये आंदोलन चलता रहेगा और वो सड़क पर ही बैठे रहेंगे। बिल्कुल, देखिए इसको आप तैयारी से भी समझ सकते हैं कि वही तस्वीरें बता रही हैं कि वो संख्या बहुत लंबे समय से वो दिल्ली चलो का जो नारा चल रहा था वो अब नजर आने लग गया है कि वो जो दिल्ली पहुंचना चाहते थे वो दिल्ली से महज 30 मीटर की दूरी पर आज खड़े हैं। और उनका शुरू से जो कहना था कि हम दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे वो अभी भी इस वक्त जारी है। लेकिन अब जो बात, जिस तरीके से जो तनावपूर्ण स्थिति आई थी उसके बाद से जो किसान यूनियन है उसके बाद से वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस और आपस में जो किसानों का आमना सामना हो। तो इस वक्त जो किसान यूनियन, यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं जिनकी कोई यूनियन नहीं है, जब हमने ग्राउंड पे जाके उनसे बातचीत की तो उनका इस वक्त ये कहना है कि अब अगर सरकार को हमसे बात करनी है तो जिस पॉइंट पर हम आकर रुके हुए हैं, यानी कि सिंघू बॉर्डर पर रुके हैं, तो हमसे यहाँ पर आके सरकार का कोई ऑफिशियल बात करे। हम नहीं चाहते हैं कि हमको इस तरह की कोई जगह नहीं चाहिए कि बुराड़ी में हमें एक जगह पर रखा जाए और फिर हम वहाँ खाना पीना करें, या उसकी व्यवस्थाओं की आप जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए मत कीजिए। जो खाने पीने की आप बात कर रहे हैं उसके लिए हम 3 महीने से पिछले राशन लेकर चल रहे हैं और वो लगातार हमारे साथ रहने वाला है। और अब हम सिंघू बॉर्डर पर रुके हैं, चाहे हमें 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 3 महीना लगे, लेकिन जब तक कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर हमसे इस बॉर्डर पर आकर बातचीत नहीं करेगा उससे पहले हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। इस वक्त अगर मैं बात करूं कितनी संख्या में किसान वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि हमने देखा था कल तो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ और बहुत बड़ी संख्या में किसान यहां पर थे, अभी की स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों में देखने की कोशिश करिए कि किस तरह से जो अभी सबसे पहले जो आपको एक लाइन दिख रही होगी ये किसानों की, ये आगे की तरफ है। यहाँ पर जो यूनियंस की हम बात करते आए हैं, जो उग्रता हमें देखने को मिली थी उसको रोकने के लिए भी कुछ किसान यूनियन लगातार काम कर रही हैं। जो कहीं ना कहीं जिस बॉर्डर को जबरदस्ती पार करते हुए जो किसान थे उनको अब कुछ किसान का एक पार्ट समझाता हुआ भी आ रहा है। उनमें से कुछ लोग हैं जो समझा रहे हैं कि हमें आगे की तरफ नहीं जाना है, अभी बातचीत जारी है। और यही जो लेन आपको देखने को मिल रही है, इस तरह की ट्रॉलीज हैं, वो लगभग 10 किलोमीटर तक, पिछले 10 किलोमीटर तक आप देखेंगे ट्रॉली फुट बाय फुट एक साथ जुड़ी हुई हैं। जो लोग हैं वो लगातार मौजूद हैं। तो वो जो संख्या है पिछले 26-25 तारीख से हमने देखा था कि हरियाणा और पंजाब की तरफ से आ रही थी, वो तेजी से बढ़ती जा रही है। आज सुबह भी लोग यहां पर पहुंचे हैं। तो इस संख्या से देखिए घबरा के किस तरह से जो स्थिति है, हरियाणा पुलिस घुटने टेक चुकी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस इस वक्त इस बॉर्डर पर लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है और यहां पर इस वक्त किसान यूनियन की एकता को लेकर ही सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी जो स्थिति है जब तभी क्लियर हो पाएगी कि कोई भी 11 बजे जिस मीटिंग की बात की गई है, मैं आपको एक बार फिर से बताऊं तो वहां पर मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में किसान इस वक्त आपके पीछे मौजूद हैं। अगर आप उनमें से किसी से बात कर सकें, एक बार फिर से ये समझा सकें कि बातचीत के जरिए अगर समस्या का समाधान हो सकता है तो सड़क पर जाम लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, देखिए जो अभी इस वक्त यहाँ पर सभी मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि एक
देखिए यहाँ पर बहुत से, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक मेरा आपसे सवाल है कि अगर इस तरह देखिए विशाल, यहाँ पर अभी जो स्थिति है उस वक्त ये है कि जब तक मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि यूनियन की आपस में बात हुई है कि जब तक अब कोई जवाब नहीं देगा, जब तक यूनियन की तरफ से नहीं आएगा। लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं, आपको देखेगा, मैं आपको दिखाने समझाने की कोशिश करता हूँ, तस्वीरों में आप समझेंगे किस तरह से जो किसान कुछ आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ किसान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाली जो चुनौती है वो मीटिंग के बाद भी ये चुनौती होगी कि जब इतनी बड़ी किसानों ने यह तय किया है कि जब तक ये मीटिंग नहीं पूरी हो जाती है 11 बजे की, जब तक सारे यूनियन मिलकर कोई फैसला नहीं ले लेते हैं, तब तक किसान कुछ कहेंगे नहीं, मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। जो 2 किसान नेता सामने आए उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो बुराड़ी जाकर प्रदर्शन नहीं करने वाले, यानी कि गृह मंत्री की बात नहीं मान रहे, वो अपील को खारिज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक लिखित में गारंटी नहीं मिलेगी कि उनकी फसल को एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता कोई, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.